हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे खत्म शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग वर्ड्स। अर्थात खत्म शब्द के लिए हम सिचुएशनल यूज किए जाने वाले वर्ड्स को सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप अक्सर बोलते हैं जैसे चीनी खत्म हो गई है, दूध खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया है, मरीज खत्म हो गया है, मूवी खत्म हो गई है, रिश्ता खत्म हो गया है, फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अगर आप इन सभी सेंटेंसेज में प्रयोग किए जाने वाले खत्म शब्द के लिए यानी कि समाप्त शब्द के लिए अगर फिनिश वर्ड का यूज करते हैं तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेज में सिचुएशनल यूज किए जाने वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, न कि फिनिश का। तो चलिए इसे हम वन बाय वन करके सीख लेते हैं। सबसे पहले लिया है सामान या किसी चीज़ का खत्म होना। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला वर्ड है रन आउट। रन आउट का मतलब है सामान या किसी चीज़ का खत्म होना। रन आउट में रन एक वर्ब है और आउट एक प्रीपोजिशन है, दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनती हैं जिसका मतलब होता है सामान खत्म होना। रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, रन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, रनिंग फोर्थ फॉर्म है और रन्स इसकी फिफ्थ फॉर्म है। ये वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंसेस बदलती रहती हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। चीनी खत्म हो रही है, तो इस सेंटेंस में किसी कार्य की कंटिन्यू होने की बात बताई जाती है, तो हम बोलेंगे द शुगर इज रनिंग आउट। यहाँ रनिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आटा खत्म हो गया है, द फ्लावर हैज रन आउट। द फ्लावर हैज रन आउट। दूध खत्म हो गया था, द मिल्क हैड रन आउट। द मिल्क हैड रन आउट। नेक्स्ट है रिचार्ज खत्म होना, और रिचार्ज खत्म होने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो है गेट ओवर। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गोट इसकी सेकंड फॉर्म, गोट या गोटन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, गेटिंग इसकी फोर्थ फॉर्म है और गेट्स इसकी फिफ्थ फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस ये वर्ब फॉर्म बदलती रहती हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। हो जाएगा इसका मतलब है आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टुमारो माई रिचार्ज विल गेट ओवर। टुमारो माई रिचार्ज विल गेट ओवर। मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो मैं कहूँगा द रिचार्ज ऑफ माई फोन हैज़ गोट ओवर। द रिचार्ज ऑफ माई फोन हैज़ गोट ओवर। मुझे लगता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो मैं बोलूँगा आई थिंक हिज रिचार्ज हैज़ गोट ओवर। आई थिंक हिज रिचार्ज हैज़ गोट ओवर। नेक्स्ट है दिमाग खत्म होना, और इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वर्ड वो है ल्यूज। ल्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लॉस्ट जिसकी सेकंड फॉर्म और लॉस्ट फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म और लूसिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लूसेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझते हैं। कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है। हो जाता है इट मीन्स हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे समटाइम्स यू लूज योर माइंड। तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया क्या, तो हम कहेंगे हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। नेक्स्ट है रिश्ता खत्म होना। रिश्ता खत्म होने के लिए हम बोलते हैं ब्रेकअप होना या फिर ब्रेक ओवर होना। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा अर्थात इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई विल ब्रेकअप विथ यू। आई विल ब्रेकअप विथ यू। या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म स्पोकन में बोलूँगा इसे आई विल ब्रेकअप विथ यू। क्या उनका रिश्ता खत्म हो गया है, तो मैं कहूँगा इज देयर रिलेशनशिप ओवर। इज देयर रिलेशनशिप ओवर। रिलेशनशिप के साथ ओवर का प्रयोग करने का मतलब है ब्रेकअप होना। नेक्स्ट है काम खत्म होना। किसी कार्य की खत्म होने की बात की जाती है तो हम सीधा सा वर्ड फिनिश का प्रयोग करते हैं। फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश्ड इसकी सेकंड फॉर्म, फिनिश्ड फिर से इसकी थर्ड फॉर्म है और फिनिशिंग इसकी फोर्थ फॉर्म और फिनिशेस इसकी फिफ्थ फॉर्म। चलिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तुमने अपना काम खत्म नहीं किया, तो हम बोलेंगे यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। मैं अपना काम कल तक खत्म कर लूँगा अर्थात आने वाले समय की बात कर रहा है, तो मैं कहूँगा आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। इस काम को अभी खत्म करो। फिनिश दिस वर्क राइट नाउ। नेक्स्ट है मूवी खत्म होना। मूवी खत्म होने के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है वो है एंड। आप अक्सर मूवी के एंड में आप देखते हो
एंड शब्द लिखकर वो एंड करते हैं। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंडेड इसकी सेकंड फॉर्म, फिर से एंडेड इसकी थर्ड फॉर्म है और एंडिंग इसकी फोर्थ फॉर्म और एंड्स इसकी फिफ्थ फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह मूवी 10 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो दिस मूवी विल हैव एंडेड बाय 10 o'clock। दिस मूवी विल हैव एंडेड बाय 10 o'clock। मूवी 9 बजे खत्म हो गई थी। द मूवी वॉज एंडेड 9 o'clock। द मूवी वॉज एंडेड 9 o'clock। यह मूवी कब खत्म होगी, तो आप बोलेंगे व्हेन विल दिस मूवी एंड। व्हेन विल दिस मूवी एंड। नेक्स्ट है बैटरी खत्म होना, तो इसे हम बोलते हैं ड्रेन। और ड्रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्रेन्ड इसकी सेकंड फॉर्म, ड्रेन्ड फिर से इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ड्रेनिंग इसकी फोर्थ और ड्रेन्स इसकी फिफ्थ फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, कल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं कहूँगा माई फोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे। माई फोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो मैं कहूँगा माई फोन्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग राइट नाउ। माई फोन्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग राइट नाउ। और नेक्स्ट एंड लास्ट है इंसान ख़त्म होना। और इंसान के ख़त्म होने के लिए हम या तो बोलेंगे पास अवे या फिर बोलते हैं डाई। पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इसकी सेकंड फॉर्म, फिर से पास्ट इसकी थर्ड फॉर्म और पासिंग इसकी फोर्थ और पासिज इसकी फिफ्थ फॉर्म। उसके दादाजी का कल रात निधन हो गया, अर्थात उसके दादाजी कल रात खत्म हो गए, तो मैं बोलूँगा हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। या फिर मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ हिज ग्रैंडफादर डाइड लास्ट नाइट। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया, अर्थात लंबी बीमारी के बाद वो खत्म हो गए, तो मैं कहूँगा ही पास्ड अवे आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस। ही पास्ड अवे आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस। या फिर मैं कहूँगा कि ही डाइड आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।